चलिए आज हम यहाँ प्रतिशत के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत के क्वेश्चंस के भी कई टाइप हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला टाइप हमारा हो गया प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए हम देखते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है 4/5 को प्रतिशत में बदलो। चार बट्टे पाँच को प्रतिशत में बदलो। ये सबसे पहले लिख दीजिए जैसे जो दिया है 4/5 हो गया। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। देखिए कोई भी संख्या हो, इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हम 100 का गुणा करते हैं, चाहे साधारण संख्या हो या फिर हमारा भिन्नात्मक संख्या हो। तो 4/5 हमारा क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 4/5 में 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, 5 से हमारा 100 कट जाएगा, तो क्या आएगा 20। अब 20 का गुणा अगर हम 4 में करें या फिर आप ऐसे देखिए ना, बराबर में क्या आ गया 4 × 20। अब देखिए 20 चौके कितना होता है, 20 चौके होता है हमारा 80। 80 हमारा आंसर हो गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए बोला तो यहाँ पे आप प्रतिशत, एक काम करते इसको नीचे लिख दीजिए। 80 आंसर आया है, प्रतिशत में बदलने के लिए बोला था, यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए। तो 80% हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, जिसमें दिया हुआ है कि 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2.35 को प्रतिशत के रूप में लिखो। ठीक है, प्रतिशत के रूप में लिखो या प्रतिशत के रूप में बदलो। फिर वही बात आ गई, चाहे हमारा दशमलव वाला संख्या हो, चाहे हमारा भिन्नात्मक संख्या हो, चाहे हमारा नॉर्मल कोई संख्या हो, किसी भी संख्या को 10% में बदलने के लिए हमें उस संख्या में 100 से गुणा करना होता है। यहाँ दिया हुआ है 0.35। अब हमें चूँकि इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसलिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं और यहाँ पे 100 है, यानी 2 जीरो। तो यहाँ पे 0.35 है, कहने मतलब है कि दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 35। देखिए दशमलव के बाद जितना भी अंक हो, कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी संख्या का दशमलव हटाना होता है ना, तो दशमलव के बाद उसमें जितना भी अंक होता है दशमलव वाली संख्या में, हम उतना जीरो बढ़ा के गुणा करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.35 है, हालांकि हमने यहाँ पे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया है, लेकिन ये मतलब 2 जीरो है और प्लस यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है 3 और 5। तो ये कहने मतलब है कि दशमलव हट गया हमारा बस आ गया 35। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे होता 0.355। ठीक है, तो अगर हम 100 से गुणा करते तो हमारा क्या होता, तो हमारा दशमलव संख्या जो है वो दाएं तरफ 2 बार खिसकेगा ना, तो 3 5 35.5 हो जाता, क्योंकि 2 बार दाएं तरफ खिसका है, लेकिन एक संख्या यहाँ पे और है दशमलव के बाद, तो इसलिए ये संख्या हमारा दशमलव के बाद ही बचा रहेगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और हमने 100 से गुणा किया, तो दशमलव संख्या जब, कहने का मतलब ये है कि 2 बार बाएं तरफ खिसका, ये दशमलव हट के यहाँ आया फिर यहाँ आया, मतलब 2 बार है ना, तो 2 अंक तक खिसका तो लास्ट में यहाँ लग गया। तो इसके बाद 35 के बाद अगर दशमलव लगा 0 लिखे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा आंसर क्या आ गया
हमारा आंसर आ गया 35। अब चूँकि बोला था कि प्रतिशत के रूप में बदलना है, ठीक है, प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो इसलिए हम एक काम करेंगे। देखिए 35 है ना, प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे आप प्रतिशत सिंपल सा लगा दीजिए और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या बोल रहा है, 1/25 कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, 1/25 कितने प्रतिशत के बराबर होता है। तो फिर वही बात, अगर हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो या प्रतिशत में बदलना हो चीज़ों को, क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितने प्रतिशत होता है पता करना, तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौके 100 हो गया। कितना प्रतिशत, आंसर तो हमारा 4 आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में बदलने के बोल रहा है, तो आप सिंपल सा 4 के बाद दशमलव सॉरी प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है, 2 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कोई भी संख्या हो प्रतिशत में बदलना हो तो उसे हम 100 से गुणा करते हैं। तो 2 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, हमने 100 से गुणा किया तो बराबर में आ गया हमारा 200। अब बोल रहा है प्रतिशत में बदलना, तो यहाँ पे आप प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए और यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलें। देखिए मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को हिंदी में बोलती हूँ। ठीक है, मेरा लैंग्वेज ऐसे ही चलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके बोलती हूँ और हिंदी ज़्यादा बोलती हूँ। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। चलिए हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तीन थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं तरीके। हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन हमारा है ये, 1 मिनट। तीन बट्टे चार को प्रतिशत के रूप में बदले। ठीक है, प्रतिशत के रूप में अगर हमें बदलना हो किसी भी संख्या को, तो हम उसमें 100 से पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 से अगर हमने 100 को काटा तो हमारा आ गया 25।
अब देखिए बराबर में क्या आ गया, 3 गुणे 25 बराबर आ गया 75। प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है तो इसलिए हम यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 प्रतिशत को भिन्न या फिर दशमलव में बदलना। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि चाहे भिन्नात्मक संख्या हो, चाहे हमारा नॉर्मल कोई संख्या हो या फिर दशमलव वाला संख्या हो, उसको हम प्रतिशत में बदलते थे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना है हमें। क्वेश्चन दिया हुआ है 25% को साधारण भिन्न में बदलना है। ये प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है, 25%। ठीक है, 25 जो है प्रतिशत के रूप में उसको हमें भिन्न बदलना है। जब हमें किसी भी नॉर्मल संख्या, मतलब कोई नॉर्मल संख्या हो, चाहे भिन्नात्मक संख्या हो या तो दशमलव वाला संख्या हो, अगर हमें उसको प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। जबकि जब हमें प्रतिशत वाले संख्या को नॉर्मल संख्या या फिर भिन्नात्मक संख्या हो गई या तो दशमलव संख्या में बदलना हो तो हम उस संख्या में क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे 25% दिया हुआ है, 25%, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। कहने का मतलब ये है 25/100 कर देंगे। जो भी संख्या दी गई हो, ठीक है, जिस संख्या के साथ जैसे प्रतिशत वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो उसी संख्या के जस्ट नीचे आप प्रतिशत के जगह पे यहाँ पे बट्टे में 100 कर दीजिए। ठीक है, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ 25/100, अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी हमने 25 से 100 काट दिया तो हमारा आ गया बराबर में 1/4 हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे बोला भी था कि प्रतिशत को भिन्न में या तो दशमलव में बदलना है, तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या था, 25% को साधारण भिन्न में बदलना था। तो ये हो गया हमारा साधारण भिन्न, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है 12% को दशमलव या डेसिमल में बदले। ठीक है, दशमलव को अंग्रेजी में हम डेसिमल कहते हैं। 12%, देखिए 12% हो गया, उसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। एक काम करते हैं, देखिए 12 यहाँ पे दिया हुआ है, 12 को जो करते हैं लिख दीजिए, प्रतिशत दिया है बट्टे में 100 कर दीजिए। ठीक है, 12% को हमने इस तरीके से भिन्नात्मक रूप में लिख दिया। अब देखिए किसी ऐसी संख्या से 12 और 100 को काटना है, मतलब कोई ऐसा संख्या चुनिए जो कि 12 को भी काट दे और 100 को भी। तो 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 25 हम 100। हमें दशमलव में बदलना है, तो एक काम करते हैं,
हम 25 से 3 में भाग देते हैं, अपने आप संख्या दशमलव बदल जाएगी। तो यहाँ पे काम करिए, पहले देखिए 0 हमने लगा दिए, 0, फिर भी ये छोटा है तो यहाँ पे आप दशमलव लगाइए, फिर एक 0 बढ़ाइए, यहाँ पे एक 0 फिर बढ़ गया। ये थोड़ा सा इसको छोटा छोटा लिखना चाहिए तब जाके होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए 1 मिनट, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 0 आ गया, दशमलव बढ़ा, फिर एक 0 आया, 25 छक्का 300। एक मिनट हम गुणा करके देख लेते, कोई बात नहीं। 25 हो गया ना, अब यहाँ पे 6 से गुणा करो, 6 25 30, 6 दूना 12, 25 छक्का 150 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 12 आएगा, 0.12, क्योंकि 25 छक्का जब 150 हो गया तो 150 का 2 गुना 300, और 6 दूना क्या होता है 12 आ गया। आई थिंक आप छोटी मोटी चीज़ें आप खुद ही समझते होंगे, इसको इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं अच्छे से फिर से पूरा हल कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज दैट हमने मान लिया यहाँ पे है 25, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 0 बढ़ाया तो 0 हो गया। अब देखिए 0 आप ऐसी मनमानी नहीं लगा सकते, 0 आप दशमलव के जस्ट पहले 0 लगाते हैं शोभा के लिए। 25 एकम 25, यहाँ पे बचा 5, अब देखिए दशमलव लगा तो 3 बार 0 बढ़ा सकते हैं, हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब देखिए 25 दूना 25, ये हो गया 0, 25 कम 25, 25 दूना 50, ये कट गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया बराबर में, बराबर क्या हो गया 0.12। सर इसको प्रतिशत में, इसको भिन्न के रूप में बनाना था, भिन्न के रूप में भी दशमलव के रूप में हमें बदलना था। तो 0.12 ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे बोला था संख्या को दशमलव बदलना है, तो हमारा संख्या क्या आ गया 0.12, 0.12। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 150% को भिन्न के रूप में लिखिए। 150% को भिन्न के रूप में हमें लिखना है। भिन्न के रूप में लिखने का मतलब हो गया कि 150 यहाँ पे 150 तो 80% की जगह पे हमने 100 लगा दिया। जो भी संख्या दी हुई है, ठीक है, उस संख्या को जो करते हो आप लिख दिया करिए, उसके प्रतिशत का चिन्ह लगाओ तो बट्टे में 100 कर दिया, क्योंकि इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये भिन्न के रूप में हमारा सही है, आंसर ये भी हो सकता है, बट हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। जब इससे छोटा हो सकता है तो आंसर को इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है। एक 0 से एक 0 हमने काट दिया। अब कोई
ऐसा अंक बताइए जो कि 15 को भी काटे, 15 दिया है ना, 15 को भी काटे और 10 को भी काटे। तो ऐसी संख्या हमारा 5, 5 3 15, 5 दूना 10, 3/2 ये हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया हुआ है देखिए 7.5% को साधारण भिन्न में बदलें। कैसे बदलना है देखिए, जैसे दिया हुआ है 7.5% को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो बस सिंपल सा फंडा है कि हमारा संख्या हो गया, इसको जो करते हो आप लिख देंगे 7.5, फिर क्या है प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रतिशत के चिन्ह की जगह पे हम यहाँ पे बट्टे में 100 कर देंगे। देखिए हमें साधारण भिन्न में बदलना है इस संख्या को। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम 10 से गुणा कर सकते हैं, ताकि जो ये दशमलव के बाद एक संख्या है 5, ये हमारा हट जाए। तो क्या आ जाएगा 75 बट्टे, देखिए यहाँ पे कहने मतलब ये ऊपर नीचे दोनों जगह हमें 10 से गुणा करना है। क्यों ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से गुणा करना है, ताकि संख्या का जो संतुलन है इसमें कोई अंतर ना है। ऐसा ना हो कि भाई ऊपर हमने 10 गुना आगे बढ़ा दिया संख्या को, नीचे हमारा संख्या जो करते हो 100 पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होता। अगर हम ऊपर 10 से गुणा कर रहे हैं दशमलव को हटाने के लिए, तो हमें नीचे भी से गुणा करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। तो बट्टे में हमारा 1000 आ जाएगा। तो ये हमारा साधारण भिन्न में बदल चुका है, बट इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो 5 से हम काट सकते हैं, 5 × 5 5 बचे 25, 15 बचे 75, 5 दूना 10 हो गया हमारा। और यहाँ पे तो फिर से 5 से करते, 5 3 15, 5 चौके 20 हो गए, यहाँ पे 0 है, 0 कर दीजिए। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर होगा सटीक क्या होगा 3/40, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया आप लोग को? ANS ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है 40% को भिन्न में बदले। ठीक है, 40% इसको हमें भिन्न में बदलना है। 40%, तो हमें क्या करना है, 40 को जो करते हो हम लिख देंगे, प्रतिशत के चिन्ह की जगह पे हम 100 लिख देंगे। अब हमने एक 0 से 0 काट दिया, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे, पेन यहाँ पे चल ही नहीं पा रहा है, 2 पंचे 10 बराबर में क्या आ गया 2/5, हमारा भिन्न के रूप में बदल चुका है, जो कि हमारा आंसर होगा। देखिए ये प्रतिशत के जो भी क्वेश्चन हैं हमारे बेसिक क्वेश्चन हैं, मैं चाहती हूँ कि चीज़ों को आपको शुरू से सिखाया जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइप 3 देखिए, जिसमें क्या दिया है कि किसी संख्या का निश्चित प्रतिशत, ठीक है, निश्चित प्रतिशत निकालना। कोई संख्या है और उस संख्या का हमें निश्चित प्रतिशत निकालना है।
निश्चित प्रतिशत। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जिसे इसमें दिया हुआ है कि 500 का 15%। यहाँ पे एग्जैक्ट बता दिया है कि हमें 15% ही निकालना है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बोला है कि भाई 500 का कितना प्रतिशत 15 होगा। यहाँ पे सिंपल सा बोल दिया है कि 500 का 15% कितना होगा। आप चीज़ों को पढ़ते पढ़ते समझ पाएंगे कि चीज़ों में आई मीन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्रतिशत के क्वेश्चंस के कई टाइप होते हैं। जब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तब क्वेश्चन को देख के, जैसे 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे तो उन 2-3 क्वेश्चंस में भी आप अंतर समझ पाएंगे कि 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो ये सब एक जैसे क्वेश्चन नहीं है, सब में अलग अलग बातें पूछी जा रही है। ठीक है, 500 का 15% कितना होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 500। ठीक है, यहाँ पे का दिया हुआ है, का के जगह पे आप लिख दीजिए पूरा 15 दिया हुआ, 15 जो करते हो 15 के जगह 15% यानी कि 15/100। तो 500 का 15% कितना होगा, अभी ज्ञात करने के लिए हमें ये पूरा समीकरण हल करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, बराबर आ गया 5 गुणित 15। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 75 लिख सकती थी, 15 × 5 = 75, बट मैं चाहती हूँ कि आप सबको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो बराबर यहाँ पे 75 आ गया। 500 का 15% कितना हो गया हमारा, 75 हो गया। 75 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहने मतलब है कि 500 का 15% 75 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है 1200 का 20% ज्ञात करें। का पर विशेष ध्यान दिया करिए। का मतलब होता है कि गुणा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1200, का मतलब हो गया गुणा 20%। अच्छा 20% मतलब 20/100, 40% मतलब 40/100, 60% मतलब 60/100। यानी कि 100 का कितना हिस्सा है, 60। 100 का कितना हिस्सा हो गया हमारा, 20। अब देखिए इस समीकरण को पूरा अगर हम हल कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 1200 का 20% किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। अब 12 दूना 24, यहाँ पे 0 है तो आप 0 कर दीजिए। आगे ना आंसर 1200 का 20% 240 के बराबर है, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 60 का 5% कितना होगा। देखिए 60 का मतलब गुण है 5% कितना होगा। 1 जीरो से 0 हमने काट दिया, 2 3 6, 2 5 10, 5 से 5 को हमने काट दिया तो बराबर आ गया 3। 60 का 5% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अगर आपको चीज़ें न समझ में आ रही हो तो मैं क्वेश्चन नीचे सॉल्व कर इस क्वेश्चन को हल की। देखिए 60 गुणित 5/100, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, हमने 60 लिख दिया। का मतलब हो गया हमारा गुणा, हमने गुणा लगा दिया। 5% मतलब 5/100। पूछ रहा है कितने प्रतिशत, यानी 60 का जो 5% है वो किस संख्या के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल से इसको हल कर देना है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो हमने काट दिया, 2 3 6, 2 5 10। अब देखिए 2 5 10, 5 से 5 को हमने काट दिया, बराबर आ गया 3।
यानी कि 60 का 5% 3 के बराबर है। 3 हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए अब 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 का 25% क्या है। बस जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन हल किया इस टाइप का वैसे ही होगा। 30 के जगह हमने 30 लिख दिया, का मतलब हो गया हमारा गुणा 25% बोल रहा है, 25 बटे आप 100 कर दीजिए। अब आप सिंपल सा इस समीकरण को हल कर दीजिए। यहाँ पर हमने 0 से 0 काट दिया, 5 दूना 10, 5 बचे 25। अब देखिए कुल मिला के क्या है, 3 गुणित 5 बटे 2। अब देखिए 3 बचे 15 हो गया हमारा, 15 बटे 2। 2 से 15 को काट देना है, क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर हम एक दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 15 में से हमने 14 को घटाया तो आगे हमारा एक दशमलव लगाने पर हो जाएगा, एक 0 लगने पे 10, तो 2 पंचे 10, 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने मतलब ये कि 30 का 25% 7.5 के बराबर है। 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ANS एक काम करते हैं ना, 7.5 यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, काफ़ी इजी जी क्वेश्चन है क्योंकि मैं बेसिक लेवल से चीज़ों को सिखाना चाहती हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें हमारा दिया हुआ है, 1000 का 2.5% निकालें। जैसे इसमें दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में 1000 का मतलब हो गया गुणा 0.5% यानी बट्टे में 100। तो 1000 का 0.5% क्या होता है, एक 0 से 0 काट दिया हमने। ठीक है, देखिए चूँकि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पे हम 10 से गुणा कर रहे हैं यानी 1 0, तो 10 से गुणा करने पर ये जो दशमलव है वो एक संख्या दाईं ओर खिसकेगा, अर्थात कुल मिला के आ जाएगा हमारा 5। तो 1000 का 0.5% 5 हो गया हमारा, 5 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए टाइप 4 इसमें दिया हुआ है, तुलनात्मक प्रतिशत। तुलनात्मक प्रतिशत यह उसका कितना प्रतिशत है। तुलनात्मक प्रतिशत का मतलब क्या है, कोई भी संख्या हो गया और वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इसी को हम बोलते हैं तुलनात्मक प्रतिशत। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 40 200 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 40 200 का कितना प्रतिशत है, चलिए याद करते हैं। 40 बोला है ना, और 200 का, जिस संख्या के बाद का आए समझ लीजिएगा कि तुलना उसी संख्या से हो रही है, और जिस संख्या से तुलना की जाती है उस संख्या को हम नीचे रखते हैं। अब 200 का तुलना किससे की जा रही है, 40 से। पूछा जा रहा है ना कि 40 200 का कितना प्रतिशत है,
40 को आप ऊपर लिख दो। कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम सिंपल से 100 का गुणा कर देंगे। मैं तो पहले ही बोला कि किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो या उसे प्रतिशत रूप में लिखना हो तो हम गुणित 100 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया है। अब देखो 2 दूना 4, यहाँ पे 0 को 0, कहने मतलब है कि 2 विषम 40 बराबर 20। तो इस तरीके से 40 जो है वह 200 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है ना, प्रतिशत लगा दो, 20% है। कितना प्रतिशत है, 20% है। 20% हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इकाई दी हुई है, एक है ग्राम और एक है किलोग्राम। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, दोनों ही इकाइयों को एक ही इकाई में बदल देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 ग्राम 1 किलोग्राम का, 5 और 1, ये दोनों अलग अलग मापक संख्याएं बोल सकते हैं। इनको हमें इन दोनों ही संख्याओं को एक ही इकाई में बदलना है। कहने मतलब ये है कि या तो हम दोनों ही संख्याओं को ग्राम में बदल दें या तो हम दोनों ही संख्या को किलोग्राम में बदल दें। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, देखिए 1 किलोग्राम किलोग्राम को हम शॉर्ट करके किग्रा लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम जो होता है वह 1000 ग्राम के बराबर होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये 5 ग्राम है। ठीक है, देखो ग्राम को हम किलोग्राम में बदल सकते हैं, तो उसमें भाग देना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सिंपल वे में चलते हैं। जब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हमें पता चल गया है, पहले से 5 ग्राम दिया हो, तो कहने मतलब क्वेश्चन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, 5 ग्राम को 1 किलोग्राम कह लीजिए, या तो कह लीजिए 1000 ग्राम, यानी 5 ग्राम को 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत, वो नहीं कहना मतलब है कि 5 ग्राम 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए तुलना किससे हो रहा है, जिस संख्या के बाद हमारा का आया है। तो 1 किलोग्राम लिखो या तो 1000 ग्राम लिखो, तो 1000 को आप नीचे लिख दीजिए क्योंकि तुलना इसी से हो रही है। अब किससे तुलना हो रहा है 1000 ग्राम का, 5 से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम। आप चाहे तो यहाँ ग्राम से लगा के भी लिख सकते हैं समझने के लिए। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, यानी कि 100 से गुणा कर लीजिए, प्रतिशत है। देखिए 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया और 5 से हमने 10 को काट दिया, तो आ गया हमारा 2। तो बराबर में क्या आ गया, 1/2। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 1/2%। 1/2% भी लिख सकते हैं, या तो आप इसी को 50% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1/2% ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 18वां क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। फिर वही बात आ गया, मिनट दिया हुआ, घंटा दिया हुआ, तो दो अलग अलग संख्या अलग अलग यूनिट में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों ही यूनिट को हम समान करेंगे। या तो आप 12 और 1 दोनों को मिनट मिनट में बदल दीजिए, या तो 12 और 1 दोनों को ही आप घंटे घंटे में बदल दीजिए। तो सरल तरीका अपनाते हैं, बड़े से छोटे में बदलना आसान रहता है, क्योंकि बड़े से छोटे में करने पे गुणा होता है और छोटे से बड़े में करने पे भाग होता है। देखिए 1 घंटा बराबर 1 घंटा में कितने मिनट होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कौन बताए। 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे की जगह पर हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तुलना देखिए इसी से हो रही है 60 रुपये की। इसके बाद एक का आया है, किसकी तुलना हो रही है, 12 मिनट, ठीक है। बस इसके बाद क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत पूछ रहे हैं, नहीं पूरा हम 100 पढ़ेंगे। अब देखो हमने यहाँ इसको काट दिया, 5 10, 2 3 6, 3 चौके 12, 4 5 20। कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे प्रतिशत लगा दिया, तो 20 हमारा 20% हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 का कितना प्रतिशत होता है। 50 की तुलना 50 से की जा रही है और प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। 50 का यानी 50 से तुलना हो रही है, किसका, 50 का, तो ऊपर हमने लिख दिया। ये वाला जो 50 है वो नीचे आया है, ध्यान रखिएगा। जिस संख्या के बाद का आता है यानी तुलना उससे होता है, जिस संख्या से तुलना होता है वो संख्या नीचे लिखा जाता है। तो चूँकि पूछ रहा है कितना प्रतिशत, यहाँ पे गुणे में हम 100 लगा देंगे, 100 को लगाएंगे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। 50 से 50 को कट कर दिया, तो आ गया हमारा 100 प्रतिशत पूछ रहा है, हमने यहाँ पे प्रतिशत लगा दिया। 50 का 50% कितना होता है, 100% होता है। यानी अगर हमने 50 में से 50 अंक प्राप्त कर लिए तो हमने 100% अंक प्राप्त कर लिए। आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, बहुत सरल भाषा में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 20वां क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 90 30 का कितना प्रतिशत है। सेम 2-3 अभी हमने जो क्वेश्चन किए उन्हीं की तरह है। 30 का यानी कि तुलना किससे हो रहा है, 30 से। तुलना हमारा 30 से हो रहा है, किसका तुलना हो रहा है, 90 का। 90 कितना प्रतिशत, यानी कि 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए। एक जीरो से जीरो ने काट दिया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से हमने 9 को काटा तो 3 आ गया, बराबर आ गया हमारा 300। कितना प्रतिशत बोला है ना, तो यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। 300% हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन
देखते क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा जिसमें दिया हुआ है, देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रतिशत के कई टाइप के क्वेश्चन हल कराए। अब हम थोड़ा सा फिर से बुनियादी प्रश्नों को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ मिक्स किया है, कठिन सरल सब कुछ मिक्सअप करके दिया है। बुनियादी प्रतिशत बदलना, ये किसमें दिया हुआ है, देखिए मैं आपको सब कुछ बहुत सरल तरीके से सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। 45% को भिन्न में बदलना है, इसको 45% का मतलब हो गया 45/100। 45 और 100 ये पे दो संख्या दी हुई है, हमें कोई ऐसा अंक ढूंढना पड़ेगा जिससे कि 45 भी कट जाए और हमारा 100 भी कट जाए। ऐसा अंक हमारा है 5। 5 नवा 45, 5 विषम 100। देखिए आंसर हमारा 45/100 भी हो सकता था, बट हम इस संख्या को थोड़ा छोटा, धनात्मक संख्या को छोटा कर सकते हैं। जब हम छोटा कर सकते हैं तो हमें इतना बड़ा आंसर लिखने की क्या ज़रूरत है। आंसर हमारा यही हो गया 9/20। आपको नहीं समझ आ रहा तो चीज़ों को हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 9/20 ANS ये हमारा आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। देखिए 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में करने के लिए हम संख्या में 100 से गुणा करते हैं। 5 विषम 100 बराबर, देखिए क्या दिया हुआ, 3 गुणित 20 बराबर 60। क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो इसलिए हम 60 में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 60% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलने के हमारा क्या है, 60%। चलिए अगले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है 0.75 को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो 0.75 को प्रतिशत बदलना है, यानी कि 100 से हम पूरा कर देंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, ठीक है। और 100 में हमारा 2 जीरो है, तो कहने मतलब कि 0.75 में 100 से गुणा करने पे हमारा जो दशमलव है वो 2 स्थान दाएं की तरफ जाएगा, ठीक है, दाएं तरफ खिसकेगा। तो इस तरीके से हमारा बराबर में क्या आ जाएगा, 7 और 5 क्या हो जाएगा, 7, 5। अब चूँकि प्रतिशत में देना इसलिए प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। सिंपल सी बात है, 75% हमारा आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है 120% को दशमलव या डेसिमल में बदलना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 120%, 120/100 दशमलव में बदलना है। देखिए 2 छक्का 12, 2 पंचे
10। अब देखिए 6/5 को आपको 10 में बदलना है। कहने का मतलब ये कि 5 का भाग आप 6 से 6 में दे दीजिए। यहाँ हमने 10 में लगाया, यहाँ हमने 10 में लगा तो हो गया। मैंने मिस्टेक कर दिया। कहने मतलब ये कि 6 एकम सॉरी 5 एकम 5 तो अगर हमने 10 में लगाया था फिर 0 बढ़ा दिया। 5 दूना 10। 6/5 को 10 में बढ़ाने का मतलब है कि 1.2। ठीक है, 10 में बढ़ाना है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 60 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? 60 और 5 दोनों ही अंकों को या तो पैसे वाले यूनिट में चेंज कर दो, पैसे यूनिट में, और या तो 60 5 को आप रुपए के यूनिट में चेंज कर दो, क्योंकि अलग अलग यूनिट में दी गई संख्या एक साथ हल नहीं हो सकती। 1 रुपये बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसे। 100 पैसे 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो 5 रुपये बराबर 5 गुणित 100 बराबर 500 पैसे। ठीक है, अभी 500 पैसा जो है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 60 पैसे 5 रुपये या 500 पैसे का कितना प्रतिशत है। 60 का तुलना किसी किया जा रहा 500 से, तो हम क्या लिखेंगे? जिसकी तुलना की जाए उसको ऊपर, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखते हैं। चूँकि प्रतिशत लिख रहा है इसलिए गुणित 100 के 5 तो 2 जीरो से 0 कट गया। 5 से 12 को हमने काट दिया, सॉरी 5 से 60 को हमने काटा तो आ गया बराबर 12। आई मीन 5 से 60 को काटें क्या गया? 12। तो 60 पैसा 5 रुपये का 12% होगा। 12% हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है मान ज्ञात करना है। ध्यान रहे इसलिए जो दिया हुआ है 2, ये 2 हमारा टाइप 2 दिया हुआ है। टाइप 2 इसमें क्या है कि मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू। देखिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, राशि को शुरू से सॉल्व करके दिखाना भूल गई। इसमें जिससे पूछा हुआ है कि मान ज्ञात करना है, फाइंडिंग वैल्यू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 800 का 25% कितना होगा? 800 का के जगह हमने गुणा कर दिया 25% यानी 25/100 कर दिया, तो 25% पूछ रहा है तो हमने 2 जीरो से दोनों जीरो को काट दिया। अब 25 कितना होता है? 200, तो 200 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से 800 का 25% किसके बराबर है? 200 के बराबर है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 800 का 25% 200 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया हुआ है? 1500 का 12% कितना होगा? ठीक, फिर वैसे सॉल्व करना है। 1500 का मतलब हो गया गुणा 12% यानी कि 12/100 कितना होगा, यानी किस संख्या के बराबर होगा? तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को हमने काट दिया। अब बराबर क्या आ गया? 15 गुणित 12, 15 गुणित 12 बराबर कितना होगा? 15 दूना
30, जीरो में से लगा 3, 15 कम 15 और 3 18, 180। देखिए 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18, 180 हो गया हमारा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1500 का 12% 180 के बराबर होगा, या 1500 का 12% कितना होगा 180, 180 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 240 का 15% कितना होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। 240 का के जगह पर मिल गया गुणा 15% यानी कि 15/100। अब बस सिंपल से इसी समीकरण को हल कर देना है। एक जीरो से जीरो को हमने काट दिया, 5 3 15, 5 दूना 10। अब 2 बार हम 24, 2 बार हम 24। कहने का मतलब ये है कि 12 हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर 240 का 15% कितना होगा 12 होगा। 12 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया 500 का 40% कितना होगा। 500 का मतलब गुण है 40 मतलब 40/100, 60 मिलता तो 60/100, 25% बता देता 25/100। ठीक है, तो कितना होगा, दोनों काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो। देखिए 5 में अगर हम 40 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 200। ठीक है, 5 का 20 और 1 जीरो पहले से लगाएंगे, 200 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 500 का 40% कितना होगा 200। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। 90 का मतलब हो गया पूरा 90 का 3.33% यानी 3200 कितना होगा, कितना होगा। एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब देखिए अगर हम 10 से भाग दें 33.33 तो कितना आएगा। इसको डायरेक्टली हम भाग देकर देखते हैं। ठीक है, 33.33 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पे 0 कहने मतलब एक ही तरफ, मतलब एक ही बार दाएं तरफ दशमलव हटेगा हमारा। यहाँ पे भाग दे रहे हैं बाएं दाएं तरफ, तो 10×3 10×30 हो जाएगा। अब इसी में हमें 9 का गुणा करना है। ये वाला जो 9 बचा है 9 ट्रिक्स 47 2 29.7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार मुझे फिर थोड़ा चेक करने दीजिए कि सही है कि नहीं।